आप भी अपने प्रॉपर्टी का कब्जा वापस जो है आप प्राप्त करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करने से, ऐसा करने से ये वापस मिल जाएगा। जमीन है, संपत्ति है, कोई भी कब्जा कर लिया, अब वो कब्जा करने वाला जो है परिवार का लोग ही क्यों ना हो, है ना। परिवार का लोग कहने का मतलब है हिस्सेदार अगर है तो हिस्सेदार ही ना क्यों ना हो, या कोई अगर ऐसा है कि बाहरी लोग है, ठीक है, वो है, कोई भी अगर कब्जा कर लिया, कब्जा वापसी चाहते हैं तो उसके लिए यानी पोजेशन रिकवरी सूट की अगर बात करें तो क्या ऐसा करने से क्या ये कानून आपको जो है प्रॉपर्टी वापस दिलवा देगा? ऐसा संभव है, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर पाएंगे। देखें, जमीन हो, मकान हो या कहीं पर कोई किसी प्रकार का अगर अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा कहने का मतलब ये तब कहलाता है इसलिए कि यानी कब्जा करने वाले के पास किसी प्रकार का कोई भी कागजात की अगर बात करें तो नहीं है, यानी कागजात नहीं है। अवैध कब्जा में क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति जो आपकी जमीन को कब्जा किए हुए, सामने वाला व्यक्ति जो मान लेते हैं आपकी, या हो सकता है जमीन हो या आपका मकान हो, ये दोनों का कागजात जो है यहाँ पर उसके पास नहीं है, ना जमीन का ना मकान का, यानी वो कागजात किसी और के पास है, या आपकी है तो आपके पास इसका कागजात होगा। तो अवैध कब्जा यही हुआ, यानी जो व्यक्ति है उसके पास जो कब्जा है वो अवैध तरीके से है, आप कह सकते हैं वो अपना वर्चस्व दिखा रहा है, वो जो है यानी मारपीट करने का, एक तरह से जब आप कब्जा वापस मांगने जाते हैं मारपीट करने लगता है। तो आखिर ये कब्जा वापसी होगा कैसे, यानी कौन सा ऐसा कोई कानून नहीं है जो जहां से कब्जा वापसी करवा सकते हैं? बिल्कुल है, प्रक्रिया में जाना होगा, और प्रक्रिया में जाने के बाद जो है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी जो भी होगा यानी कोर्ट के आदेश से होगा, यानी जब आदेश आ जाएगा उसी अनुसार काम होगा। क्या क्या होगा इसको पहले समझ लें। देखें, इस मामले की अगर बात करें सबसे पहले तो इसमें यह हुआ कि पहले जो है ये जमीन आपके पास था, अब नहीं है, पहले आपके कब्जे में था, अब यानी आपका इस पर से जो है क्या हो गया, यहां पर अगर कि आपका पोजेशन जो है वो हट चुका है, अभी वर्तमान में आपका पोजेशन नहीं है। दूसरी बात यहां पर यह हो गया, यानी आपका जो है कब्जा कोई और कर लिया है, तो अब क्या होगा कि पोजेशन रिकवरी सूट जो आप फाइल करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि कोर्ट ने जो है यानी आदेश दे दिया, तो आदेश दे दिया तो ये आप जो है रिकवरी का आप केस कर रहे हैं, यानी आपको अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। तो इसमें होगा क्या कि पुलिस को एक तरह से आदेश दे दिया गया, पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो क्या है वहां पर जो है जो ग्राउंड है वहां पर भेज कर, कोर्ट का अगर आदेश आ गया तो भेज कर जो है आपका वहां पर क्या होगा, जो पोजेशन है वो वापस दिला दे, है ना, वापस यहां पर जो है वो दिला दे, यानी पुलिस को जो है पूरा अधिकार है, यानी कि वो जाकर जो आपका कब्जा है वो खाली करवा देगी। लेकिन ये होगा पोजेशन रिकवरी जो आप फाइल करेंगे यानी उसके आदेश के बाद, इसलिए इसके आदेश के बाद होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पास तो कोई कागजात है नहीं, अब जो दोनों के पास कागजात है तब तो सब कुछ मिलाना पड़ेगा कि किसका कागजात नकली है, किसका कागजात असली है। कोई व्यक्ति सामने वाला है, एक छोटा सा कागजात प्रस्तुत कर देता है और समय ले लेता है। आज जो समय लगने का मुख्य कारण तो यही है, यानी आप खुद क्या करते हैं, समय ले लेते हैं कि आपके पास जो कागजात है वो आप वहां पर प्रस्तुत ही नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है अगर वो आप देने में विफल रहे तो फिर समस्या उत्पन्न होगा। तो इसलिए कागजात अगर मान लेते आप सामने वाले के पास अगर कोई कागजात नहीं है तो फिर यहां पर यह मामला चलने वाला ही नहीं है, पोजेशन आपको मिलेगा। एक बार आदेश हो गया, अब वहां पर आप ग्राउंड पे नहीं जाना चाहते हैं, वो सामने वाला जो है वो फैसले को एक तरह से होने के बाद भी हो सकता है मान लेते हैं खाली नहीं कर रहा है, तो प्रशासन को जो आदेश होगा, पुलिस को जो आदेश होगा, उसके बाद पुलिस जाएगी और आपको कब्जा वापस दिला देगी। बाद में अगर वो व्यक्ति कुछ भी करने का प्रयास करेगा तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा जो दर्ज किया जाएगा, उसको जेल तक जाना पड़ सकता है। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं आपके साथ कोई गलत करेगा,
कि आपको कोई परेशान कर रहा है तो खुद भी परेशान जरूर होगा, इस बात को आप समझ लें, और आपके दिमाग से वो परेशान हो जाएगा। अब यहाँ है कि मान लेते हैं कि अब एक तरह से देखा जाए कि प्रॉपर्टी में आपका प्रॉपर्टी आप नहीं थे, कोई कब्जा कर लिया तो आप भी वर्चस्व वाले हैं, जबरन जाकर कब्जा कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि विवाद और बढ़ जाए, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घट जाए, इसलिए कानूनी प्रक्रिया से सब कुछ करना ज्यादा सही होता है। अब देखें समय सीमा की बात भी समझ लें। समय सीमा में मतलब यहां पर जो है ना, कोई भी कागजात है, मान लेते हैं जमीन आपने खरीदा है, आपको पोजीशन नहीं मिला, ऐसा भी तो हो सकता है कि जमीन आपने खरीदा। पहले इस कंडीशन को समझ लें, क्या क्या हो सकता है कि आपने जमीन को खरीद लिया, जमीन यहां पर जो है खरीद लिया, ठीक है, खरीद लिया, तो इसका मतलब क्या है कि जमीन का रजिस्ट्री हुआ होगा, यानी आपके पास जमीन का है ना रजिस्ट्री हुआ होगा, सेल डीड होगा। तो जमीन आपने खरीद लिया तो उसके बाद भी क्या होगा यहां पर कि जो सेल डीड है उसके एक आपने प्राप्त कर लिया, उसको आपके पास वो आ गया, लेकिन आपको पोजीशन नहीं मिला, तो इसके लिए भी पोजीशन रिकवरी का सूट जो है आप करते हैं। अब है कि इसके अलावा मान लेते हैं कि दूसरा ये हुआ कि जमीन आपने तो खरीद लिया लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ, जमीन यहां पर जो है जमीन खरीद लिया, ठीक है, खरीद लिया और रजिस्ट्री नहीं हुआ, रजिस्ट्री नहीं हुआ, तो रजिस्ट्री नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। अगर मान लेते हैं खरीद करने के बाद जो है रजिस्ट्री नहीं हो तो आखिर उसके बाद हुआ क्या, यहां पर क्या विकल्प जो है चल के निकला, तो यहां पर क्या होगा देखें, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो सेल डीड की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, आखिर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है। अगर मान लेते हैं आपका यहां पर एग्रीमेंट ही हुआ होगा यहां पर जो है, ठीक है, तो एग्रीमेंट जो है यानी उसका भी अगर बात करें यहां पर तो समय है ना और सीमा है, समय सीमा है, यानी 3 साल जो है उसका समय सीमा है कि 3 साल के बाद आप मुकदमा करेंगे तो आपका मुकदमा खारिज हो सकता है। हर का यहां पर अगर बात करें समय सीमा है, तो इसीलिए जमीन आपने खरीद लिया, रजिस्ट्री हुआ, जमीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है, नहीं हुआ या हुआ, दोनों के केस में जो है ना 3 साल जो आपके पास समय सीमा, पोजीशन आप नहीं प्राप्त किए हैं तो जो है आप 20 साल के बाद आएंगे कि हमको पोजीशन नहीं मिला, तो आज तक आप कहां थे, तो इसलिए ये समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन ये समस्या उत्पन्न होगा यानी एक समस्या आएगा, इससे आपका ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी का टाइटल आपका खत्म हो जाएगा, आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, आपके पास कागजात है, बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तौर तरीके हैं, जानने पड़ेंगे, वो भी बताएंगे, यानी कैसे जो है सामने वाला परास्त होगा, सामने वाला जो है वो टिक नहीं पाएगा, उसके दाव पेच है, यानी आखिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए। अब है कि सबसे बड़ी बात कि कानून के अनुसार की अगर बात करें, सबसे पहले देखें कानून के अनुसार तो यही है कि अगर आप जो है समय सीमा के अंदर, कानून तो यही कहती है समय सीमा के अंदर जो है अंदर केस अगर फाइल नहीं हुआ, केस फाइल अगर यहां पर नहीं हुआ तो आप इस बात को समझ लें कानून के अनुसार जो है आपके केस को खारिज कर दिया जाएगा। अब है कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कोई कानून बना हुआ है क्या खारिज करने वाला? बिल्कुल बना हुआ है, उसी के लिए तो लिमिटेशन एक्ट है, उसमें लिमिटेशन क्या ही बात किया हुआ है ना, लिमिटेशन है, यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कर देंगे कभी भी, हर बात का लिमिटेशन है। और लिमिटेशन ये है कि आप उसके दायरे से जो है यहां पर दायरे से बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाएंगे है ना तो उसके लिए बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे ऑर्डर हैं, यानी दायरे से बाहर जाएंगे तो केस खारिज हो जाएगा। आपके मन में आज सवाल जरूर चल रहा होगा कि ऐसा केस है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला है जहां पर ऐसा हुआ है? बहुत सारे फैसले हैं और वो फैसला आपके बीच में भी लाएंगे, यानी वो जजमेंट भी लाएंगे जहां पर दायरे से बाहर जाने के बाद जो है जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसके पास कागजात है, रहते हुए भी केस को खारिज कर दिया गया।
और जो है यहाँ पर यानी खारिज किया किस लिए, विरोधी जो है, सामने वाला जो विरोध में था, जिसकी बातों को सुना गया और उस हिसाब से उसके जो है यहाँ पर वो टर्म एंड कंडीशन, जो टाइम पीरियड है, समय सीमा है, आप उसके दायरे से बाहर आ गए। तो इसलिए समय सीमा के अंदर, बाद में मान लेते नहीं, समय सीमा के अंदर ही, यही तो लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है। आप जाकर अगर जानना चाहते हैं, लिमिटेशन एक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसका अगर बात करें ऑर्डर 7, तो बहुत सारे इसके रूल हैं, आप जाकर रूल पढ़ सकते हैं। और रूल 11 में जाएंगे तो आपको ये स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमारा कानून क्या कहता है, कानून के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, कहां तक हमारा लिमिट है। और कानून जो हमारा कहता है कहीं ना कहीं उससे बाहर जो है कोर्ट का फैसला नहीं होता। अब है कि आखिर कानून के दायरे में अपने आप को हम कैसे लाते हैं, ये बात समझने की जरूरत है, ये बात जानने की जरूरत है, और इस प्रकार के दावपेच सीखने की जरूरत है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यानी पोजेशन रिकवरी सूट जो है करके आप अपना प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।